अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में हम बना रहे हैं बेसन की बूंदियाँ, जो कि रमज़ानुल मुबारक में बहुत काम आएंगी आपके। आप दही बड़ों में डालें या इनकी सिर्फ चाट बनाएं या चना चाट में बनाएं, तो ये आप एक बार बना के रख लें और 1 महीना ये आराम से आप इनको स्टोर कर सकते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है कि मैंने ये मज़ेदार सी बेसन की बूंदी किस तरह बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये फुल्कियाँ बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को हम छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी होता है कि छानने से गुठली वगैरह ख़त्म हो जाती है और फिर जब हम बैटर बनाते हैं तो वो आसानी से बन जाता है। इस तरह ये सारा बेसन मैंने छान लिया है। इसमें 1/4 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून डालें नमक। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह बेसन में मिक्स कर लेंगे। अब पानी मैंने लिया 1 कप में, थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और बेसन को घोलते जाएंगे। एकदम से नहीं डालना, अच्छी तरह पहले हम घोलेंगे ताकि सब गुठलियाँ वगैरह हो जाएं ख़त्म। फिर थोड़ा सा डालेंगे पानी और इसको हमने बहुत अच्छी तरह फेंटना भी है। ये देखें, ये बेसन इस तरह का होना चाहिए कि चम्मच के साथ इस तरह आप करें तो ये दरमियान में से टूटना नहीं चाहिए, मुसलसल इसको गिरना चाहिए। और ये तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको फेंटने के बाद अब इसे रख दूंगी आधे घंटे के लिए। जिस चीज़ में भी बेकिंग सोडा हम डालते हैं उसे रेस्ट देना ज़रूरी होता है। अब फिर हम 2-3 मिनट तक इसको फेंट लेंगे अच्छी तरह। जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतनी हमारी फुल्कियाँ अच्छी बनेंगी। अब एक पैन में मैंने ऑयल रख लिया था गर्म होने के लिए। ऑयल भी आपका फुल गर्म होना चाहिए। और ये 1 चम्मच लिया है। इस तरह इसमें मोटे मोटे सुराख हैं, ये हर घर में तकरीबन होता है। अब हम वो बेसन इसके ऊपर डालते जाएंगे इस तरह। और ये देखें, बूंदियाँ कितनी प्यारी नीचे गिरती जा रही हैं ऑयल में। बैटर हमारा इस तरह का होना चाहिए कि ना बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। और ये बहुत आसानी से बूंदियाँ नीचे गिरती जा रही हैं। जितने आपके पैन में गुंजाइश हो उतनी आप बूंदियाँ एक बार में डाल लें। और इससे अब हम चम्मच के साथ हिला लेंगे। और बहुत अच्छा सा कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम ये सब निकाल लेंगे। ये देखें कितनी मज़ेदार और शानदार सी बूंदियाँ तैयार हुई हैं। तो इन्हें एक प्लेट में, हम बड़ी प्लेट में टिश्यू पेपर या कोई टॉवल वगैरह उसके ऊपर डाल दें और बिल्कुल ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। अगर तो आपने इन्हें महफूज करना है तो फिर आपने ज़रूर बिल्कुल ठंडी करनी है। ये 1 महीने तक बहुत आराम से बिल्कुल ठीक रहती हैं। अगर आप इन्हें महफूज करना चाहते हैं तो इस तरह का एक लें आप जिप लॉक बैग और उसमें डाल दें। और ये पूरी 1 महीना आप बहुत आराम से इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो आप भी ये रमज़ानुल मुबारक में बना के रख लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।